Welcome students, Subhash English School, Mandsaur, Digital Lecture, Class 11th, Bookkeeping and Accountancy Journal, Book of Original Recorded. Journalize the following transaction of Mr. Rahul, 2019, January 1st. Rahul started business with cash, rupees 1 lakh. 1 लाख रुपीज से हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जनवरी 2nd, पेड इनटू बैंक रुपीज 60,000. हमारी जो एंट्री बनेगी, क्योंकि हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो रिसीवर कौन हुआ? बैंक. तो बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, और हमारे पास से गया क्या? कैश. तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. जनवरी 3rd, bought goods from मैसर्स सिंह एंड कंपनी फॉर कैश रुपीज 20,000. यहां हम क्या कर रहे हैं? बॉट कर रहे हैं, और बॉट जो अपन ने किया वो कैश में किया है. क्या में किया है? तो जहां कैश आ जाता है वहां पर्सन या कंपनी का नाम नहीं आता है. तो हमारी जो एंट्री बनेगी, बॉट आया तो परचेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट. जनवरी 3rd, पेड कार्टेज. पेड, जहां पेड आ जाता है वहां पर कैश हमारी तरफ से जाता है, तो कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट, और एक्सपेंडिचर का जो नाम होगा वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा डेबिट. तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जनवरी 4, परचेस फर्नीचर. अब देखिए परचेस्ड आया, और परचेस अपन हमेशा डेबिट करते हैं, लेकिन परचेस में आया क्या है? फर्नीचर. तो फर्नीचर हमें रिसीव हुआ है, तो फर्नीचर हो जाएगा आपका डेबिट, और कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट. जनवरी 4, प्लेस्ड ऑन ऑर्डर HP प्रिंटर फॉर रुपीज 15,000, अमाउंट एडवांस रुपीज 5,000. ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने ऑर्डर किया है, और एडवांस में जो अमाउंट पे किया है हमने HP प्रिंटर का वो 5,000 किया है. 15,000 का ऑर्डर है. यहां हमने क्या परचेज किया है? हमारे पास जो आएगा वो आएगा HP प्रिंटर, क्योंकि हम जो ऑर्डर कर रहे हैं वो गुड्स हमें रिसीव होता है. तो HP प्रिंटर तो हो जाएगा हमारा डेबिट, और बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट. लेकिन 15,000 नहीं आएगा, अमाउंट जो आएगा वो 5,000 आएगा, क्योंकि एडवांस में जो अपन ने पे किया है वो 5,000 पे किया है. नेक्स्ट, जनवरी 4, परचेस कैलकुलेटर. परचेस कर रहे हैं हम कैलकुलेटर 1,000 रुपीज का. रिसीव जो हुआ वो हमें कैलकुलेटर हुआ है, तो कैलकुलेटर तो हो जाएगा डेबिट, और कैश जो हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट, परचेस कंप्यूटर थ्रू चेक. यहां अपन जो कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं वो चेक से परचेस कर रहे हैं. तो परचेस हमने कंप्यूटर किया, रिसीव हमने कंप्यूटर किया, तो कंप्यूटर तो हो जाएगा डेबिट, और पेमेंट जो हो रहा है वो चेक से हो रहा है, तो चेक जो है वो बैंक में लिखा जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. जनवरी 6, पेड फॉर पोस्टेज. सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां पेड आ जाता है वहां कैश क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंडिचर का नेम डेबिट हो जाएगा. तो एंट्री जो हमारी बनेगी वो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जनवरी 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. गुड्स को हमने सेल किया कैश में, तो रिसीव हमें क्या हुआ? कैश. सेल्स हो जाएगा आपका क्रेडिट. तो एंट्री जो हमारी बन जाएगी वो बन जाएगी कैश टू सेल्स. सोल्ड गुड्स टू मैसर्स शारदा एंड कंपनी रुपीज 10,000. सोल्ड कर रहे हैं, यहाँ कैश नहीं है, तो शारदा एंड कंपनी जो है वो हो जाएगी डेबिट, और सेल्स जो हो जाएगा वो आपका क्रेडिट. जनवरी 9, पेड कार्टेज. फिर वही देखिए आप, कार्टेज आया है और पेड लिखा हुआ है, पेड लिख रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हो जाएगा क्रेडिट, और एक्सपेंडिचर का नेम जो हो जाएगा वो डेबिट. जनवरी 15, पेड टू मैसर्स सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट रुपीज 17,500. पेड किसको हो रहा है? सिंह एंड कंपनी को. तो डेबिट कौन होगा? सिंह एंड कंपनी. लिखा हुआ क्या है यहाँ पर? पेड. तो कैश क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट. जनवरी 25, सोल्ड गुड्स टू मैसर्स रॉय एंड कंपनी रुपीज 5,600. सोल्ड कर रहे हैं, नेम के साथ लगा हुआ है टू, तो मैसर सिंह एंड कंपनी हो जाएगा डेबिट, और कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट. जनवरी 27, रिसीव्ड चेक फ्रॉम
मैसर्स शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। जहां फुल सेटलमेंट आ जाता है आप ये मान के चलिए कि वहां पर आएगा आपका डिस्काउंट। अब मैसर्स शारदा एंड कंपनी की अपन प्रीवियस वाली एंट्री देखेंगे, जहां अमाउंट लिखा हुआ था आपका 10,000 और यहां पर जो हमें रिसीव्ड हो रहा है वो हो रहा है 9,700 रुपीज। ओके, अब हम देखेंगे कि रिसीव्ड जो हुआ है तो एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मैसर्स शारदा एंड कंपनी। जनवरी 31 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड आ गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट। जनवरी 31 पेड सैलरी सेम एंट्री है, सिर्फ एक्सपेंडिचर का नाम चेंज हुआ है तो सैलरी हो जाएगी डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। जनवरी 31 पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक हाफ मींस आधा ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज। अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर्सनल यूज हो रहा है और जहां पर्सनल यूज आ जाता है वहां यूज किया जाता है ड्राइंग। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग भी आ रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है, हाफ ऑफ बिल्डिंग यूज कर रहा है प्रोप्राइटर खुद, अमाउंट रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पर 5,000, ये टोटल अमाउंट है। तो हम जो एंट्री बनाएंगे वो रेंट अकाउंट डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग क्यों आया? क्योंकि यहां पर आया आपका प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज, खुद के उपयोग के लिए कर रहा है। जनवरी 31 ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जहां पर्सनल यूज आता है वहां ड्राइंग आता है तो एंट्री जो हमारी बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब प्रॉपर सॉल्यूशन में हम देखेंगे जनवरी 1 राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है 1 लाख रुपीज से। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश नरेशन है। जनवरी 2 पेड इनटू द बैंक, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक रिसीवर है और हमारे पास से गया कैश, कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट 60,000 से। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जनवरी 3 बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सिंह एंड कंपनी फॉर कैश ₹20,000। अब बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सिंह एंड कंपनी के साथ में लिखा हुआ है कैश और जहां कैश लिखा आता है वहां नाम नहीं आता है तो एंट्री जो हमारी बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश ₹20,000। जनवरी 3 पेड कार्टेज ₹300, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं और जहां पेड आ जाता है वहां कैश हमारी तरफ से जाता है। नरेशन बीइंग पेड कार्टेज ₹300। जनवरी 4 परचेज फर्नीचर, जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास में फर्नीचर आया है रिसीव हुआ है तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ₹2,000। जनवरी 4 प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर HP प्रिंटर फॉर ₹15,000 अमाउंट एडवांस ₹5,000। हमने अभी आपसे कहा था कि जितना पैसा हमारी तरफ से जाए 15,000 का HP प्रिंटर था लेकिन गया कितना 5,000। हमारे पास क्या आएगा प्रिंटर आएगा तो HP प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5,000। नरेशन बीइंग एडवांस पेड फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर प्रिंटर। जनवरी 4 परचेस कैलकुलेटर ₹1,000, हमने कैलकुलेटर परचेज किया है, कैलकुलेटर हमारे पास आया तो कैलकुलेटर अकाउंट हो जाएगा डेबिट और पैसा गया कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन बीइंग परचेस्ड कैलकुलेटर। जनवरी 4 परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक, पेमेंट कैसे होगा चेक से, परचेज क्या किया कंप्यूटर तो कंप्यूटर अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट और चेक से कर रहे हैं इसलिए कैश की जगह लिखा जाएगा बैंक टू बैंक अकाउंट ₹13,000। नरेशन बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड बाय चेक। जनवरी 6 पेड फॉर पोस्टेज, बहुत सिंपल है, कई बार अपन एंट्री कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर का नाम डेबिट मतलब पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹150 बीइंग पोस्टेज पेड। जनवरी 8
सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000। तो एंट्री जो अपन बनाएंगे, सोल्ड हो रहा है तो सेल्स क्रेडिट में जाएगा, कैश हमारे पास में आएगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4,000। जनवरी 9, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स शारदा एंड कंपनी ₹10,000। सोल्ड किसको किया? शारदा एंड कंपनी, तो शारदा एंड कंपनी हो जाएगा डेबिट और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। कैश नहीं आएगा क्योंकि यहां पर कैश में एक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड। अगली एंट्री हम देखेंगे जनवरी 9, पेट कार्टेज। बहुत सिंपल है, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग पेट कार्टेज ₹200। जनवरी 15, पेड टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी एंड अकाउंट 17,500। पेड अपन किसको कर रहे हैं? सिंह एंड कंपनी, तो सिंह एंड कंपनी हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट, नरेशन बिंग पेमेंट मेड ₹17,500। जनवरी 25, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स रॉय एंड कंपनी। सोल्ड किसको कर रहे हैं हम? राय एंड कंपनी को, अमाउंट है 5,600। तो मेसर्स राय एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,600। जनवरी 27, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मेसर्स शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 9,700। अब जहां फुल सेटलमेंट आ जाता है वहां आएगा आपका हमेशा डिस्काउंट। तो एंट्री जो हम बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शारदा एंड कंपनी। अमाउंट था आपका 10,000, रिसीव हुआ आपने को 9,750। डिस्काउंट दोनों के बीच की डिफरेंस वैल्यू आ जाएगी आपकी 250। जनवरी 31, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेड आ रहा है, एक्सपेंडिचर डेबिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड ₹1,000। जनवरी 31, पेड सैलरी ₹1,500। पेड आया तो कैश होगा आपका क्रेडिट और एक्सपेंडिचर होगा डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1,500, नरेशन बिंग पेड सैलरी। जनवरी 31, paid rent of building by check. Half of the building is used by the proprietor for residential use. खुद के उपयोग के लिए कर रहा है तो हमेशा यूज किया जाएगा वर्ड ड्राइंग। तो एंट्री हमारी बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और पेमेंट हो रहा है कैश में टू कैश अकाउंट ₹5,000। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको बताया था हाफ रेंट के लिए और हाफ पर्सनल यूज के लिए। तो एंट्री हमने बनाई रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, 5,000 अमाउंट था, दोनों को हाफ कर दिया, बिंग रेंट पेड, नरेशन था। जनवरी 31, ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जहां पर्सनल यूज आता है वहां हमेशा ड्राइंग यूज किया जाता है, नरेशन बिंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट ₹3,500। Okay, thank you students.